पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर ने कानपुर में बच्चे की जान ले ली है। इसका खुलासा कानपुर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ की चिट्ठी से हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी में पीएम केयर फंड से मेडिकल कॉलेजेस को बांटे गए एक्वा वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता पर विभिन्न राजनेताओं के बाद अब वरिष्ठ डॉक्टर्स भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से हाथ खड़े कर रही हैं, ये चेताते हुए कि इन एक्वा वेंटिलेटर्स की खराबी से किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। ताज़ा मामला GSVM मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग का है, जिसके विभाग अध्यक्ष ने पीएम केयर फंड से मिले एक्वा वेंटिलेटर्स की वजह से बच्चे की मौत का हवाला देते हुए प्राचार्य को खत लिखा है। डॉक्टर की चिट्ठी को बाल रोग विशेषज्ञ विभाग के अध्यक्ष ने भी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए वेंटिलेटर को हटाने की मांग की है। ऐसा न होने की स्थिति में और भी मौत होने की आशंका व्यक्त की है। पहले खत में लिखा गया है कि महोदय, अवगत कराना है कि GSVM मेडिकल कॉलेज एवं संबंध लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर को 2020 के अप्रैल में 26 एक्वा वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें कंपनी इंजीनियर के पहले प्रयास के बावजूद भी एक बार फिर भी उसको उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया गया। कई बार फोन करके उनसे संपर्क किया गया, लेकिन इस संबंध में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि हमारे पास L3 लेवल के कोविड चिकित्सालय में अति गंभीर मरीज आते हैं, जिनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण होता है। ये वेंटिलेटर इस चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती गंभीर मरीजों को आवश्यकता के अनुरूप उचित ऑक्सीजन एवं वेंटिलेशन देने में सक्षम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको L1 या L2 लेवल के कोविड चिकित्सालयों में स्थानांतरित करने की कृपा करें, जहां पर कम गंभीर मरीज होते हैं, जिससे उक्त वेंटिलेटर द्वारा यथासंभव कार्य लिया जा सकेगा। वहीं 6 जुलाई को एक अन्य खत में कहा गया, महोदय, उपयुक्त विषय कृपया इस पत्र के साथ संलग्न PICU इंचार्ज डॉक्टर नेहा अग्रवाल की प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी तरफ से अवगत कराया गया है कि PICU में स्थापित 2 एक्वा वेंटिलेटर्स चलते रुक जाते हैं, जिसके चलते पहले भी सूचित किया जा चुका है। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठान की तरफ से मरम्मत भी कराई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले में आपके संज्ञान में भी लाना है कि वेंटिलेटर के अचानक रुक जाने से एक शिशु रोगी की मौत हो गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए भविष्य में कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए उस वेंटिलेटर पर बच्चों का उपचार किया जाना रोगी हित के हित में नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उस वेंटिलेटर के स्थान पर किसी दूसरे वेंटिलेटर को बच्चों के उपचार के लिए स्थापित किया जाए। अब जब डॉक्टर्स ने सवाल उठाए तो विपक्ष कहाँ चुप रहने वाला था। लगे हाथों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साध दिया। विपक्ष ने वेंटिलेटर पर सवाल उठाए तो कंपनी के संस्थापक डॉक्टर दिवाकर वैश्य ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि राहुल डॉक्टर नहीं है, पहले उन्हें इस वेंटिलेटर के मैकेनिज्म को समझना होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य वेंटिलेटर 10 से 15 लाख रुपए के होते हैं, हमारी कंपनी वेंटिलेटर 1 से 1.5 लाख रुपए की दे रही है। इनका मैकेनिज्म भी अलग है। मुंबई के कुछ अस्पताल ने भी वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाए थे, इस पर कंपनी ने सफाई दी थी। बहरहाल डॉक्टर्स के मामले में शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग मामले में क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब डॉक्टर्स की बात सही है तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।